जय हिंद दोस्तों। इस वक्त देश में मायूसी है। पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर हुआ और बहुत से लोग इस पर परेशान हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि 70 पुश्तें भी याद रखेंगी। हमने उन्हें सबक सिखाया भी, लेकिन लोग को लग रहा है कि पाकिस्तान को 2-3 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे। वो तो नहीं लगे, लेकिन देखिए पर्दे के पीछे क्या हुआ। भारत ने सीज फायर क्यों किया, किस वजह से किया, क्या किसी के दबाव से किया, यह पता लगने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना पक्का है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का सीज फायर मानने वाला नस्ल तो नहीं है। जो देश भारत से 4-4 जंग हारने के बाद बाज नहीं आई, जो देश 1971 में अपने 2 टुकड़े करवाने के बाद बाज नहीं आ रही है, जो देश अमेरिका से पैसा लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को अपने देश में छिपा लेता है, उस देश की बात पर भरोसा करना गधे की लात पर भरोसा करना जैसा ही है। इसलिए लोगों का डर है कि इस बार पाकिस्तान मानेगा नहीं। कुछ दिन बाद वो फिर आतंकी भेजेगा, कश्मीर और बाकी जगहों पर जान लेगा। 6 महीने बाद फिर हमें रियलाइज होगा कि इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन 6 महीने में वो न जाने कितने लोगों की और जाने ले लेगा। इसलिए जिस देश से मानना नहीं है, आतंकवादी फैलाना उसका पैसा है, जिस देश से आतंकवादी के मौत पर स्टेट फ्यूनियर दिया जाता है, जिस देश की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन का बाप खुद यूए डेजिनेटेड आतंकवादी है, जिस देश का रक्षा मंत्री खुद टीवी पर यह कबूल करता है कि उन लोगों ने 30 सालों तक आतंकवादी तैयार किए, उस देश के लिए यह मान लेना कि वो रातों रात सुधर जाएंगे और नेकी की राह पर चलने लगेंगे, यह सरासर स्टूपिडिटी है। इसलिए अगर इस बार हमने उसको ऐसी चोट दी होती जिसकी पूरी दुनिया देख पाती, उसके पाकिस्तानी लोग देख पाते, जिससे उसकी आर्मी की हौसला टूट जाता। अभी हुआ यह है कि उसके 9 ठिकानों पर हमने हमला किया, उसके एयरबेस को टारगेट किया, लेकिन इतने पर भी वो मानने को तैयार नहीं। सिर्फ 2 दिन और भारतीय फौज को अगर खुली छूट मिल गई होती तो पाकिस्तान का बाजा, डमरू, ढोल सब बच जाते। तब उसे ऐसा नुकसान होता कि जिससे वहाँ की आर्मी उसे डिनाई नहीं कर पाती। इसके पूरे पाकिस्तान की आर्मी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी गिरती और दोबारा वो ऐसी गलती करने का सोचता भी नहीं।